राज कपूर की सन 1985 में रिलीज फिल्म राम तेरी गंगा मैली एक ऐसी जबरदस्त फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे और ये उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई थी। लेकिन यह फिल्म कई मायनों में खासी विवादास्पद साबित हुई थी। एक तरफ जहां इसने उस दौर के समाज में फैले राजनीतिक भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया था, वहीं दूसरी तरफ इसमें मौजूद अभिनेत्री मंदाकिनी के बोल्ड सीन्स के कारण भी सेंसर बोर्ड से पास होने में इसे खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। और कम लोग जानते हैं कि यही वो फिल्म थी जो कपूर खानदान में कलह का कारण बनी। इस फिल्म के अभिनेता राजीव कपूर अपने पिता राज कपूर से इतने नाराज हुए थे। क्या थी इसकी वजह और क्यों कपूर परिवार इस नफरत को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर पाया, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं अभिषेक आनंद। निर्माता निर्देशक राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली को जो लोकप्रियता हासिल हुई थी वह कई मायनों में ऐतिहासिक थी। इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा भी हासिल हुआ था और इसने मुंबई में डायमंड जुबली मनाने के साथ साथ कई शहरों में गोल्डन जुबली भी मनाई थी। हालांकि सन 1980 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें सन 1981 की क्रांति और सन 1989 की मैंने प्यार किया भी शामिल थी। लेकिन राम तेरी गंगा मैली को ही दशक की सबसे लोकप्रिय फिल्म का ओहदा हासिल हुआ था। मशहूर अमेरिकी इंडोलॉजिस्ट विश्लेषक फिलिप लुडगिंडोर्फ के अनुसार ये फिल्म एक ऐसा रूपक थी जिसने शास्त्रीय और पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर सॉफ्ट कोर राजनीतिक और सामाजिक मान्यताओं का संश्लेषण किया था। पोस्ट बाबू कहते हैं गंगा कलकत्ता में भी बहती है, फिर यहीं से जल क्यों मंगवाया तुम्हारी दादी माँ ने? क्योंकि दादी माँ ने गंगा के इस पवित्र रूप को नहीं देखा। अगर देखती तो हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती। उनके मुताबिक फिल्म में जहां राजनेताओं और पूंजीपतियों के भ्रष्टाचार की निंदा थी, वहीं उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पर्यावरण से जुड़ी पहल का समर्थन भी किया गया था। राम तेरी गंगा मैली हो गई। फिल्म का कथानक मशहूर कवि कालिदास की ऐतिहासिक कृति अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म ने उस साल के बेस्ट फिल्म कैटेगरी का पुरस्कार तो जीता ही था। राज कपूर साहब को इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी और बेस्ट फिल्म एडिटर कैटेगरी के अवार्ड्स भी मिले थे। इस तरह मौत को गले लगाओगे तो गंगा को कैसे ले जाओगे साहब? क्यों? एक कदम आगे बढ़ के देखो क्या है। आपको कभी नहीं लौटेगा डैडी, कभी नहीं लौटेगा। मिस्टर नारायण सहाय, तुम आगे नहीं जा सकते, आओ मेरे साथ। क्यों? मेरा कसूर क्या है? फिल्म का संगीत बेहद जोरदार था और इसके संगीतकार रविंद्र जैन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कैटेगरी का अवार्ड भी मिला था। फिल्म के मनोहारी दृश्यों और आकर्षक सेटों के लिए राम तेरी गंगा मैली के डायरेक्टर सुरेश सावंत को भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन कम लोग जानते हैं कि इसी फिल्म की वजह से राज कपूर साहब और उनके बेटे राजीव कपूर के बीच अनबन होनी शुरू हो गई थी। राजीव ने इस फिल्म के हीरो का रोल तो अदा किया था, लेकिन इसकी कहानी ऐसी थी जिसमें हीरो के लिए कुछ अभिनय कौशल दिखाने का अवसर ही नहीं था। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के सक्सेस का सारा क्रेडिट मंदाकिनी के झरने वाले सीन
और डायरेक्टर राज कपूर को मिल गया था। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। इस फिल्म से मंदाकिनी खूब चर्चित हुई, लेकिन राजीव कपूर वहीं के वहीं रह गए। कहते हैं कि यही फिल्म ही कपूर खानदान में कलह का कारण बनी थी। लेखिका मधु जैन की किताब द कपूर्स में उन्होंने कपूर फैमिली की अंदर की बात को उजागर करते हुए लिखा है, राजीव कपूर फिल्म में उनका किरदार कमजोर किए जाने के लिए अपने पिता डायरेक्टर राज कपूर को जिम्मेदार मानते थे। राम तेरी गंगा मैली के हिट होने से मंदाकिनी तो रातों रात स्टार बन गई, लेकिन राजीव कपूर को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हैं कि राजीव कपूर ने अपने पिता से उनके लिए कोई हीरो पर आधारित फिल्म बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन राज कपूर ने इससे इनकार कर दिया। मधु जैन के अनुसार राजीव कपूर के चाहने के बावजूद राज कपूर ने ऐसा नहीं किया और राम तेरी गंगा मैली के दौरान भी उन्हें महज एक असिस्टेंट के तौर पर रखा। राज कपूर उनसे यूनिट का वह सारा काम करवाते थे जो एक स्पॉट बॉय और असिस्टेंट करता था। राम तेरी गंगा मैली के बाद राजीव कपूर ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें जबरदस्त, लवर बॉय, अंगारे, जलजला, शुक्रिया, हम तो चले परदेस और जिम्मेदार आदि महत्वपूर्ण थी। जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। हालांकि राजीव इन फिल्मों में दिखे तो जरूर, पर उनकी फिल्में उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितनी राम तेरी गंगा मैली हुई थी। उन्होंने 14 फिल्मों में अभिनय किया जो आर.के. बैनर की नहीं थी। राजीव कपूर ने दिलीप कुमार और रेखा अभिनीत बहुचर्चित फिल्म आग का दरिया में भी एक अहम किरदार निभाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। कहा जाता है कि पिता के व्यवहार से राजीव इतने आहत हो गए थे कि उनसे बात तक करना बंद कर दिया था। राजीव कपूर के करीबी बताते हैं कि उन्हें राज कपूर के विशाल इमेज के आगे बौना साबित होने का उतना ही दुख था जितना राम तेरी गंगा मैली के मुकाबले अपनी दूसरी फिल्मों के अपेक्षाकृत कम चलने का। वो मानते थे कि अगर उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया होता तो लोग उन्हें उनकी दूसरी फिल्मों की वजह से पहचानते और उनके अभिनय की सराहना करते। बताते हैं कि उनके अनुरोध पर उनके भाइयों और चाचा शम्मी कपूर ने भी राज कपूर साहब पर उन्हें लेकर कोई फिल्म बनाने का दबाव डाला था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनके दिल में अपने पिता के प्रति कड़वाहट भर गई थी, लेकिन पिता के निधन के बाद उनकी शुरू की गई फिल्म हिना को उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर सन 1991 में पूरा किया। इस फिल्म को उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था। इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म प्रेम ग्रंथ का निर्देशन किया था जो 1996 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके बड़े भाई ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे। इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, तेरा मेरा। हालांकि इसके बावजूद ये फिल्म दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पाई और फ्लॉप साबित हुई। राजीव कपूर अक्सर तनाव में रहते थे और यही वजह रही कि उनका वैवाहिक जीवन भी लंबा नहीं चल पाया। उन्होंने अमेरिका में पली बड़ी आर्किटेक्ट आरती सब्बरवाल से अपने 2 साल चले अफेयर के बाद सन 2001 में शादी की थी और 2 साल बाद ही सन 2003 में दोनों का तलाक हो गया। राजीव कपूर ने सन 2019-20 के दौरान तुलसीदास जूनियर में काम किया था, जिसमें संजय दत्त और आशुतोष गोवारिकर भी मौजूद थे। ये फिल्म हाल ही में कंप्लीट हुई है और जल्दी ही रिलीज होने वाली है। कहा जा रहा था इस फिल्म से राजीव फिल्मों में कमबैक करेंगे, लेकिन ये सपना अधूरा ही रह गया। सन 2020 में राजीव कपूर का हार्ट अटैक से निधन हो जाने के बाद एक किस्से का अंत हुआ। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास राम तेरी गंगा मैली से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।